नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने बंटवारा देखा लेकिन ऐसा बंटवारा कभी नहीं देखा होगा। देखो बेटा, मैं भी इस घर में रहता हूँ। तुम्हारी दोनों बहुओं की आपस में नहीं बनती है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम और आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम। ये कागज संभाल के रखना। और रही हमारी बात, बुजुर्ग हैं, तुम्हारे पास रोटी खा लेंगे, कभी इनके पास खा लेंगे, लेकिन खाएंगे साथ बैठे। ये देख। सुनो जी, एक बार इधर आना। सुनो जी, आप भी एक बार इधर आना। सुनो जी, बंटवारे तक तो ठीक है, लेकिन मम्मी पापा का क्या करना है? करना क्या है भाभी? या मेरे में रह लेंगे या आप दोनों में रह लेंगे। पागल हो क्या आप? अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, स्कूल में भी जाते हैं। पहले तो ज्वाइंट फैमिली थी, कोई ना कोई संभाल लेता था, चल जाता था काम। अब तो कोई संभालने वाला चाहिए उनको। हाँ जी, अब आप ऐसा करो, घर भी अलग अलग हो गए हैं। एक माँ को रख लेगा, एक पापा को रख लेगा। बच्चे स्कूल से आएंगे, कोई ना कोई तो संभालने वाला चाहिए होगा। हम तो जॉब से वैसे भी लेट आते हैं। मंजीत, बात तो तेरी भाभी ठीक ही कह रही है। चलो भैया, फिर करते हैं मम्मी पापा से बात। हाँ आ जाओ, चलो बात करते हैं। पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल बेटे। पापा, वो मैं ये कह रहा था कि ना, मम्मी और आप में से ना एक मेरे पास रह लेगा और एक मंजीत पास रह लेंगे। ये क्या बोल रहे बेटा? पापा, मैं ना ठीक बोल रहा हूँ। हम तो जॉब करते हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं। जब वो स्कूल से आएंगे, कोई तो हो ना उनका पीछे से ध्यान रखने वाला। और वैसे भी अब तो हमारे घर भी अलग हो गए हैं। और पापा, आपका इस बीच मन ना लगे ना, तो आप 6 महीने मंजित के पास रह लेना और मम्मी मेरे पास आ जाएगी। ठीक है बेटा, मैं तेरी मम्मी से बात कर लेता हूँ। बात क्या करनी है जी, ऐसे ही रह लेंगे जैसे बच्चे कह रहे हैं। और वैसे भी हमारे ही तो बच्चे हैं, हमें अलग थोड़े ना कर रहे हैं। ये तो मजबूरी है इनके बेचारों की। क्या तुम्हें सच में ऐसे रहना है? हाँ हाँ जी, रह लेते हैं, क्या बात हो गई। दुनिया में सब लोग रहते हैं अपने बेटा बेटी के लिए ऐसे। चलो बेटा, जब तुम्हारी मम्मी ही ऐसे कह रही है, ऐसे ही रह लेंगे। चलो अपना अपना सामान पर। हे राम, क्या क्या देखना पड़ेगा मुझे। अरे बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना ला दो बेटा, आज तो 8 बज गए। अरे मम्मी, खुद उठ के बना लो ना, मुझे तो ड्यूटी के लिए लेट हो रहा है। और हाँ, नाश्ता भी बना देना, वरना मुझे लेट हो जाएगा। अरे बहू, पहले तो तुम बना के जाती थी। अरे मम्मी, पहले तो प्रियंका करवा देती थी काम, जब ज्वाइंट फैमिली में थे। अब आप करवा दो, आपके कौन सा हाथ पैर नहीं चलते। अच्छा बेटा, अब ये दिन देखने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ। बेटा ड्यूटी जा रहे हो? सभी को पता है पापा, ये टाइम मेरा ड्यूटी पे जाने का है। बेटा मैं तो ये कह रहा था कि आते वक्त अपनी सास को स्कूटी पे बिठा के ले आना, हम भी मिल लेंगे। हम कभी अलग नहीं रहे ना। पापा, मुश्किल से तो उस घर से पीछा छूटा है, मैं नहीं जाऊंगी उनके घर। एक ही दिन तो हुआ है, क्या करोगे मिलके? पापा जी, अभी 10 ही दिन तो हुए हैं गए हुए, क्या करोगे मिलके? पापा जी, अभी 1 ही महीना तो हुआ है गए हुए, क्या करोगे मिलके? पापा जी, अभी 2 महीने हुए हैं गए हुए, क्या करोगे मिलके? थोड़ा सब्र भी रखा करो। इन्होंने तो मुझे ऐसे बना दिया जैसे मेरी भेड़ मर चुकी है, बात भी नहीं करने देते। बेटे इधर आ। हाँ जी पापा जी, बोलिए। बेटे तुम्हारी मम्मी से बात करवा दो, बहुत जरूरी काम। मम्मी से अभी करा देता हूँ पापा।
हेलो। हाँ भैया। हाँ मंजीत भाई, एक बार मम्मी की ना पापा से बात करा दे। रुको अभी करवाता हूँ। मम्मी करना बात, पापा का फोन है। लो पापा कर लो बात। हेलो संगीता। हाँ जी, क्या हो गया जी आपको? आप तो बात ही नहीं करते हो जी। और ये तो ना तो मेरे से बात करने देते हैं जी, ना आपसे मिलने देते हैं, पकवाने से भी मना करते हैं जी। मैं बोलती हूँ ना जी मिलने को, तो यूँ कहते हैं क्या करोगे मिलके, अभी तो इतना ही टाइम हुआ है। संगीता, ये सेम हाल मेरा भी है। जब मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे मिलवा दो, कहते हैं कि मुश्किल से पीछा छूटा है, मैं नहीं जाऊंगी उनके घर। और मैं समझ नहीं। सुनो जी, जब ये ऑफिस चले जाए ना तो आप मेरे को ऐसे पार्क में मिलो जी। मुझे ना आपको बहुत कुछ बताना है, हम पीछे से मिल लिया करेंगे जी। संगीता, बताना तो मुझे भी बहुत कुछ है, टाइम पे आ जाना। ठीक है, रखता हूँ फोन। संगीता, क्या हमने बच्चों को इसलिए पढ़ा लिखा था कि ये दिन देखने पड़ेंगे और माँ बाप को जीते जी अलग कर देंगे? अरे उन्होंने तो माँ बाप को जीते जी अलग कर दिया। संगीता, संगीता, हम तो ऐसा जीवन जी रहे हैं, ना मेरे जीवन में तू है, ना तेरे जीवन में मैं हूँ। संगीता, संगीता, पहले तो ना तेरे हाथ की चाय पी के तबीयत खुश हो जाती थी, और अब तो मुझे खुद चाय बनानी पड़ती है। अब तो जी मेरा भी यही हाल है, नाश्ता, बर्तन, झाड़ू, पोछा, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है जी। अब तो इन्होंने काम वाली भी हटा दी जी, सारा काम मैं ही करती हूँ। और जी ये कहते हैं काम वाली को इसलिए हटा दिया कि आप घर पे पड़े क्या करोगे, काम करोगे तो शरीर ठीक रहेगा। जब ज्वाइंट फैमिली में थे ना, दोनों इकट्ठे रहते थे, सारा काम दोनों की दोनों खुद करती थी। हमें तो जी दोनों को काम वाले बना के रख दिया है। संगीता, बच्चे रखवाने के बाद नहीं है ना, ये हम पे अत्याचार कर रहे हैं, और मैं 100 रुपए भी मांगता हूँ तो मना कर देते हैं, और मेरी जितनी पेंशन आती मुझे कुछ नहीं पता चलता। संगीता, मेरा ATM भी छीन लिया इन लोगों ने। क्या करूँगा मैं, जीना ही दुभर हो गया। संगीता, संगीता, अब हम यहाँ नहीं रहे तो फिर कहाँ रहेंगे जी? कहीं भी जाए इस नरक तो पिंड छूटेगा हमारा। कहीं वृद्धाश्रम में रह लेंगे संगीता, साथ तो रहेंगे कम से कम, अलग अलग तो नहीं रहना पड़ेगा। चलो संगीता, चलो संगीता, आ जाओ मेरे साथ। हाँ तो दोस्तों, वीडियो आपने देख ली है, एक प्यारा सा कमेंट करके ये बता दो कि हमें वापस उसी दुनिया में अपने बहू बेटों के पास लौट जाना चाहिए या फिर हमने घर छोड़ के अच्छा किया। जल्दी से जल्दी बताओ कमेंट करके।